ऑस्ट्रेलिया ये सबसे छोटा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मकर वक्त ये मकर वक्त इससे मध्य से मकर वक्र होगा, वक्र इससे इसके मध्य से गुजरता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबिल तस्मान ने की। 1768 में इंग्लैंड से कैप्टन कुक प्रथम बार ऑस्ट्रेलिया गया और 1779 तक उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। इससे भी ऑस्ट्रेलिया खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक ऑस्ट्रेलिया का संबोधन न्यू इंग्लैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा बोटानी था। मैथ्यू फिल्डर्स ने सर्वप्रथम इस महाद्वीप की पूरी परिक्रमा जहाज से किया। उसी ने सर्वप्रथम इसका नाम ऑस्ट्रेलिया रखा। इस महाद्वीप में 22 देश हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी के बीच टॉरेस जल संधि है। टॉरेस ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इस पर्वत श्रेणी महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कोयशगू 2228 मीटर ऊंचा है। कोशियुस्को ऑस्ट्रेलिया के विश्व विख्यात सोने की खान कालगोडी और कुलगार्डी है। ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मैरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। यह विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन उत्पाद निर्यातक देश भी है। दूसरा स्थान ऊन निर्यात में दक्षिण अफ्रीका का है। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जिकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन में काम करने वाले मजदूरों को जिकारू कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ऑस्ट्रेलिया ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है, जो पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। मर्ले डार्लिंग की घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है। यह उपजाऊ भूमि रिवेरिना कहलाती है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला देश है। फिर क्या है, विभिन्न महाद्वीपों में विशिष्ट। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया का है। अंटार्कटिका का कुछ नहीं है। एशिया में चीन है। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। यूरोप में रूस है। उत्तरी अमेरिका में कनाडा है। दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील है। फिर है, अफ्रीका में सबसे छोटा देश है मोआटो। एशिया में मालदीव। ऑस्ट्रेलिया में नोरू। यूरोप में वेटिकन सिटी। उत्तरी अमेरिका सेंट पीरे। दक्षिणी अमेरिका में फॉकलैंड द्वीप। फिर है पर्वत। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका में बेंसन मासिफ। एशिया में माउंट एवरेस्ट। ऑस्ट्रेलिया माउंट कोशियुस्को। यूरोप में माउंट एल्ब्रूज। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका में ओजोस डेल सेलेडो। ये हाइट है सबका, तो बस एक का 8850 है, उसका याद रखना है, माउंट एवरेस्ट का जो है। फिर है, अफ्रीका में सबसे लंबी नदी है नील। अंटार्कटिका में ओनेक्स 32 किलोमीटर है। ओनेक्स। एशिया में यांगसी। ऑस्ट्रेलिया में मर्रे। यूरोप में वोल्गा। उत्तरी अमेरिका में मिसौरी। दक्षिणी अमेरिका में अमेज़न। अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज अंटार्कटिका महाद्वीप के कैप्टन जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 में की थी। और फिर क्या है, गहनतम बिंदु अफ्रीका में असाई झील। अंटार्कटिका में बेंटल ट्रेंच। एशिया में डेड सी। ऑस्ट्रेलिया में
आयर झील, ऑस्ट्रेलिया में आयर झील। यूरोप में कैस्पियन सागर, यूरोप में कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली, यूरोप में कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका में डेथ वैली। दक्षिणी अमेरिका में वाल्डस्पैनिन, वाल्डस्पैनिन। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती निम्न भूमि में अनेक गहरे कुएं खोदे गए हैं। वर्षा की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भूमि में अनेक कुएं खोदे गए हैं, जिनमें अपने आप बड़े वेग से पानी ऊपर निकलता रहता है। ये उत्स्रोत आर्टिशियन वेल कहलाते हैं। इन कूपों का विस्तृत क्षेत्र ग्रेट आर्टिसन बेसिन कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तरी पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र तट में एक प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इस प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों अस्थिपंजरों के लगातार जमाव से हुआ है। जस्ता आइशक उत्पादित करने में ऑस्ट्रेलिया का स्थान विश्व में तीसरा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय में प्रख्यात मूंगे की चट्टानी ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा आइशक उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा आइशक उत्खनित करने वाला देश है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंटिया का मैदान कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र का मैदान कारपेंट्रिया का मैदान कहलाता है। इस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख गेहूं उत्पादक प्रदेश है न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्व में स्थित न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी पाए जाते हैं। एमू की टांगें लंबी होती है, इसके पंख नहीं होते। इस कारण यह खूब तेज दौड़ सकता है लेकिन उड़ नहीं सकता है। कोकाबर्रा को लाफिंग जैकॉब्स भी कहते हैं, लाफिंग जैकॉब्स। प्लैटीपस ऑस्ट्रेलिया का विचित्र जंतु है जो दौड़ता है, जमीन में सुरंग बनाता है, पानी में तैरता है। 4 पैलों वाले यह जीव अंडे देता है। कोआला ऑस्ट्रेलिया का धानी प्राणी वर्ग का दूसरा प्रमुख जानवर है। कोआला पेड़ों पर रहता है और यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। यह रात को जागता है और दिन के समय उगता या सोता है। नकल करने में कुशल पक्षी लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह दूसरों पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने, गरजती हुई कारों के हॉर्न की आवाज़ भी निकाल लेता है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जलसंधि द्वारा एक दूसरे से अलग है। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है। यहाँ के मूल निवासी माओरी कुक शिखर को ओरंगो कहते हैं। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। अब आगे हम लोग जलमंडल में। पृथ्वी का 3/4 भाग लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध पे 60.7% और दक्षिणी गोलार्ध का 80.9% भाग महासागरों से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 97.5 जल महासागरों में है, जो खारा है। जल राशि का मत 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। धरा पर गिरने वाले जल का लगभग 59% भाग महासागरों व अन्य स्थानों पर वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है, कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। महासागरीय जल के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं, तापमान और लवणता। जलमंडल का या
हाइड्रोस्फीयर का यह बड़ा भाग जिसका कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 4 भागों में विभाजित किया है। उसका नाम है प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर और स्थल की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। स्थल की ऊंचाई महासागरों की गहराई को उच्चतामीय वक्र हाइप्सोग्राफिक या मेट्रिक कर्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समुद्र जलमंडल का वह बड़ा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से महासागर से मिला हो समुद्र कहलाता है। खाड़ी समुद्र का स्थलीय भाग में प्रवेश कर जाने में जो जल का क्षेत्र बनता है उसे खाड़ी कहते हैं। बे इसके दो किनारे स्थल से घिरा होता है। एक तरफ टापुओं का समूह होता है और दूसरा तरफ एक मुहाना समुद्र से घिरा होता है। सामान्यतः महासागरीय जल का तापमान 5 डिग्री से 33 डिग्री के बीच रहता है। महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर लगभग 1 डिग्री रहता है। महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापक्रम अगस्त में और न्यूनतम फरवरी में अंकित किया जाता है। आकार में अंतर के कारण अटलांटिक महासागर में वार्षिक तापांतर प्रशांत महासागर की अपेक्षा अधिक होता है। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में तापांतर अधिक होता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ है। महासागरीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र फिर से पढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ आर्कटिक महासागर का साइबेरियन शेल्फ है। महाद्वीपीय शेल्फ प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र खाड़ियों से घिरा होता है। शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है। इसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री सेल्सियस से उससे कम होती है। महाद्वीपीय शेल्फ पर लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तटछटी अवसादी जीवाश्म ईंधनों के स्रोत बनते हैं। महासागरीय ढाल की औसत गहराई है 200 से 3000 मीटर के बीच होती है। कुछ महत्वपूर्ण गर्त मैरियाना 11,022 प्रशांत महासागर में। टोंगा प्रशांत महासागर में सबसे मैरियाना प्रशांत महासागर टोंगा मिंडनाओ प्रशांत में है। प्यूर्टो रिको अटलांटिक में है। रोमशे दक्षिणी अटलांटिक में सुंडा पूर्वी हिंद महासागर में पूर्वी हिंद जावा द्वीप पे है। वर्तमान में लगभग 57 गर्तों को खोजा है जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक में, 6 हिंद महासागर में है। लवणता को प्रति हजार में व्यक्त करते हैं। समुद्र जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। समुद्र जल की औसत लवणता लगभग 35 प्रति हजार होती है। 35 प्रति हजार होती है। 24.7 की लवणता को खारे 24.7 की लवणता को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना गया है। समान खारे वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखों को समलवन आइसोलाइन कहते हैं। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 to 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। तुर्की की वॉन झील की लवणता सबसे अधिक है। दूसरा मृत सागर है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है और एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहा जाता है में तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जाल की बढ़ती लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है और एक स्पष्ट क्षेत्र जिसे हेलोक्लाइन कहते हैं में तीव्रता से बढ़ती है। समुद्री जल की बढ़ती लवणता इसके घनत्व को बढ़ाती है। उच्च लवणता वाली समुद्री जल प्राय कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है।
गायोट, सपाट शीर्ष वाले समुद्री पर्वतों को गायोट कहते हैं। प्रशांत महासागर में गुआन द्वीप के समीप स्थित मरियाना गर्त सबसे गहरा है। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहते हैं। शोल, जलमग्न स्थान का वह भाग जहाँ जल की गहराई छिछली है, शोल कहलाती है। यह प्रवाल से बना नहीं होता है, जहाँ जल की गहराई छिछली होती है। ग्रेट बैरियर रीफ, यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के समीप संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर यह अपने संलग्न समुद्रों के साथ धरातल का 1/3 भाग ढकता है। इसका क्षेत्रफल है 1657.23 वर्ग किलोमीटर है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार और क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल के क्षेत्रफल का से अधिक है। इसका शीर्ष बेरिंग जलमंडलों पर व आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पे है। भूमध्य सागर पर इसकी लंबाई 16,000 किलोमीटर से अधिक है। इसके पश्चिम में एशिया तथा दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रभाव रीतियाँ, प्रशांत महासागर की प्रमुख विशेषता है। इस विशाल महासागर में कुल अधिकांश तटवर्ती सागर पश्चिमी भाग में स्थित है। इनमें बेरिंग सागर, आर्कटिक सागर, जापान सागर, पित्त सागर, पूर्वी चीन सागर आदि महत्वपूर्ण है। पूर्व की ओर केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी ही प्रसिद्ध है। इसके बेसन की औसत गहराई 7300 मीटर है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण और उसका महासागरों पर प्रभाव। वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण के संदर्भ में प्रशांत महासागर का गर्म या ठंडा होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मध्य प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं दक्षिण अमेरिका तट के ओर प्रवाहित होती है और पेरू की ठंडी धाराओं का स्थान ले लेती है। पेरू के तट पर इन गर्म धाराओं की उपस्थिति एल नीनो कहलाता है। एल नीनो घटना का मध्य प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के वायुदाब परिवर्तन से गहरा संबंध है। प्रशांत महासागर वायुदाब में यह परिवर्तन दक्षिणी दोलन कहलाता है। इन दोनों दक्षिणी दोलन व बदलाव व एल नीनो की संयुक्त परिघटना को एस्नो नाम से जानते हैं। जिन वर्षों से एस्नो शक्तिशाली होता है वहाँ विश्व में बृहत मौसम संबंधी भिन्नताएं दिखती हैं। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी शुष्क तट पर भारी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया कभी कभी भारत में अकालग्रस्त होते हैं। चीन में बाढ़ आती है। इन घटनाओं के ध्यानपूर्वक आकलन से संसार के अन्य भागों का मौसम संबंधी भविष्यवाणी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अटलांटिक महासागर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।